हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की कॉमिक प्रेम रत्न का दूसरा और अंतिम भाग। और भी मान्यताएं हैं कि ऐसे शिशुओं को भेड़िए उठा ले जाते हैं और उन्हें पालते हैं। यही मानव शिशु वेयरवुल्फ बन जाते हैं। मान्यता तो यह भी है कि यदि पूर्णमासी की रात वेयरवुल्फ किसी को काट ले तो उसमें भी वेयरवुल्फ के दुर्गुण आने लगते हैं। इसमें अद्भुत ताकत होती है। चांदनी इनको शक्ति देती है, लेकिन चांदी इनके लिए घातक है। चांदी से बने हथियार इनको तड़पाते और जलाते हैं। हमें जंगल में संदेश भेजना होगा, ढम ढमा ढम ढम। झुंड में रहें, अकेले ना निकलें, अपने हथियारों के साथ चांदी का प्रयोग करें। भेड़िया देवता का संदेश है। जैन चिंतित थी। सुकांत आ गया, सुकन्या भी आएगी। नास्त्रा कबीले के सरदार की बात सच होगी। जॉन को यहां बुलाने का मेरा निर्णय एकदम सही है। भेड़िया भी बेचैन था। जेन, तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। तुम जॉन के साथ नहीं जाओगी। भेड़िया, यदि सुकन्या लौटाई तो क्या तुम उसे लौटा दोगे? भेड़िया, यदि तुम मुझसे यह वायदा करो तो मैं अपना निर्णय बदल सकती हूँ। उफ, जो चीज है नहीं क्यों बार बार उसका जिक्र करती हो? कितनी बार कहना होगा कि मेरा वर्तमान और भविष्य तुम हो, सिर्फ तुम। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। भेड़िया, कुचला कबीले में खूनी संघर्ष की संभावना है। संघर्ष आरंभ हो चुका था। तुम में से जो भी पहले पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच कर वहां रखा कलगी का दुपट्टा मेरे पास ले आएगा, वही होगा भविष्य में कलगी का पति। नहीं, ऐसा मत करो। मेरे जीवन को प्रतियोगिता का हिस्सा मत बनाओ। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। कलगी को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हम तुम्हारे साथ है सांबा। कलगी मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम ही जीतोगे तांबा। दोनों दल भयंकर शोर मचाते हुए उस वृक्ष पर चढ़ गए। तांबा और उसके साथियों को कलगी के दुपट्टे तक नहीं पहुंचने देना है। यह हमारी इज्जत का सवाल है। कलगी के दुपट्टे तक केवल तांबा पहुंचेगा, बाकी तड़वाएंगे अपने हाथ पांव और सिर। उफ आ थर थर था। ऊपर केवल तांबा पहुंचेगा। ऊपर जो भी पहुंचे, पर तू नीचे पहुंचेगा। आ धम आ धम धम धम। तांबा, चढ़ जा, जल्दी ऊपर चढ़ जा। सांबा, जल्दी कर। ओह, यहां तो कोहराम मचा है। दोनों दल एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। भेड़िया, उन्हें रोको, ये तमाशा बंद करवाओ। ये तमाशे की नहीं, फैसले की लड़ाई है। तांबा और सांबा में से जो जीतेगा तुम्हें उसके साथ रहना होगा। अगर ये जुआ और दांव पर यह लड़की लगी है तो मैं इस लड़ाई के एकदम विरुद्ध हूं। यह जुआ नहीं होगा। भेड़िया, रोकने आ रहा है। भेड़िया को रोकने के लिए दोनों दल एकजुट हो गए। तुम उन्हें नहीं रोक सकते भेड़िया देवता। मुझे कौन रोकेगा? जरूरत इंसाफ की है और भेड़िया इंसाफ करेगा। नहीं भेड़िया, उस दुपट्टे को हाथ भी मत लगाना। भेड़िया दुपट्टा ले उड़ा था। अब तुम्हारी लड़ाई का मकसद खत्म हो गया, नीचे उतर आओ। लो सरदार, यह दुपट्टा मैं लाया हूं। अब कलगी का हाथ मुझे सौंप दो। दिल से जुड़े फैसले प्रतियोगिताओं के सहारे नहीं होते सरदार। भेड़िया, फैसला कठिन है। सांबा से 2 साल पहले ही कलगी का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सांबा शिकार पर गया पर वो नहीं लौटा। 1 बरस गुजर गया। उसे मृत मानकर कलगी की शादी तांबा से कर दी गई। अब तांबा की कलगी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अचानक सांबा लौट आया। उसने बताया कि शेर ने उस पर हमला किया था। वो 1 साल तक बेहोश रहा। अब लौटा तो कलगी पर अपना अधिकार जताया, मगर कलगी तो तांबा की है। तांबा भी कलगी को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका प्रेम प्रगाढ़ है। कलगी कैसे मिले, कलगी किसे मिले, इसी प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रतियोगिता की आवश्यकता हुई। इसमें कुछ बुरा नहीं भेड़िया, कलगी एक की ही हो सकती है। कलगी, तुम किसे चाहती हो? मैं सांबा को चाहती हूँ। वो मेरा प्रथम प्रेम है। तांबा के साथ हुआ मेरा विवाह जीवन गुजारने के लिए किया गया एक समझौता था। तो मेरा फैसला यह है कि कलगी सांबा को मिले, क्योंकि वो उसका सच्चा और प्रथम प्रेम है। प्रथम प्रेम अमर प्रेम होता है। तांबा के साथ विवाह करके कलगी ने समझौता किया था, और प्रेम उस समझौते के संबंधों से कहीं ऊंचा व महान होता है जो जीवन यापन के लिए किसी के साथ किया गया हो। ठहरो भेड़िया, ठहरो। मैंने भी एक प्रश्न किया था कि यदि सुकन्या लौटाई तो क्या तुम उसे लौटा दोगे? तुमने उत्तर नहीं दिया था भेड़िया, मगर अनायास ही मुझे उत्तर मिल गया। सुकन्या तुम्हारा प्रथम प्रेम है और मुझसे तुम्हारा प्रेम जीवन यापन के लिए किया गया समझौता। मे अब मुझे समझने में जरा भी शंका नहीं है कि यदि सुकन्या लौटी तो तुम भी लौट जाओगे उसके पास, अपने प्रथम प्रेम के पास। मेरा प्रेम तांबा के प्रेम की तरह सच्चा होते हुए लावारिस हो जाएगा। किसी का प्रेम अगर लावारिस हो जाए तो उसकी भावनाओं को इतनी ठोकरें पड़ती हैं कि इंसान न जी सकता है न मर सकता है।
मैंने जॉन को यहाँ बुलाकर कोई भूल नहीं की है भेड़िया। को भी मौत के कबीले में जा फंसा था। पुरुष होकर स्त्री कबीले में आने की जरूरत कैसे की? यहाँ आने वाले को मौत मिलती है। ओह, भाला भेड़िया मुख पट्टिका से टकराया, अन्यथा पेट में घुस जाता। हमारे क्षेत्र की चट्टानों में चील कौओं के लिए एक शव और बढ़ जाएगा। तुम्हारा क्या मेरे मुंह पर कीचड़ लगाए? था था क्या मैंने अपने चेहरे को ढक रखा है? साक साक। या फिर यहां अंधेरा जाता है? था था था। जो तुमने मुझे पहचाना नहीं? कोबी है मेरा नाम, फाड़ कर सुखाना है मेरा काम। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के हराम खोरो भेड़िए, और यह पूरा जंगल है मेरा धाम। तुम गंजी टकलियों की यह जरूरत कि मुझे मौत की धमकी दो? टकलियां से धमकी नहीं देती हैं, मौत भी देती हैं। भेड़िया कोबी के आह्वान पर चले तो आए थे, मगर कहां चली गई थी आज उनकी आक्रामकता? हराम खोरो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अब क्या इन टकलियों की बोटियां भी मैं ही काट कर डालूंगा तुम्हारे मुंह में? चीर फाड़ डालो इन्हें। ये क्या? भेड़ियों ने भयंकर रुदन आरंभ कर दिया। चंडाला को अवसर मिल गया था। कोबी उठ भी नहीं पाया था कि उसकी हड्डियों को भी जमा देने वाला वही रुदन फिर से आरंभ हो गया। ये तो वही रुदन है। इसी रुदन से बचने के लिए तो मैं इस पहाड़ी पर आया था। कोबी चुपचाप चट्टानों के पीछे सरकता चला गया और खूंखार लड़ाकी टकलियों के बीच आदम का भेड़िया पिशाच। हमारे कबीले में एक और पुरुष का प्रवेश। अपनी सारी खूंखारतों को इकट्ठा करो और डाल दो मौत के रूप में इसके शरीर में, ताकि इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। इसके खून की बारिश करो हमारे कबीले पर। टुकड़े तो मैं करूंगा और खून की बारिश भी मैं करूंगा। बाज फूजों का जासूस था। ओ भेड़िया को बताना होगा। चट्टान जैसे भेड़िया पिशाच के रुदन के तीव्र स्वर की गुलाम थी। थार थार थार, हमला या थार थार थार। ब्रह्मांड के सारे भेड़ियों की खूंखारता का स्वामी हूं मैं, और भेड़ियों से ज्यादा खूंखारता नहीं होगी तुम में। हा 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 हा। हुक्कू हुक्कू स्क्विश। मैं कम से कम 2 ऐसे भेड़ियों को जानता हूं जिनकी खूंखारता तेरी खूंखारता पर भारी पड़ेगी। उनमें से एक तो मैं ही हूं। भेड़िया पिशाच ताकत में भारी था, मगर भेड़िया में हिम्मत का फौलाद था। ताकत और हिम्मत में जीत किसकी होगी? जीतने के लिए जंग का खत्म होना जरूरी था। और जंग अभी जारी थी। ये रत्न चाहिए मुझे। हा हा हा, बहुत शक्तिशाली है ये रत्न। इस पर मेरा तंत्र प्रहार भी व्यर्थ जा रहा है, जो सीधे व्यक्ति की भावनाओं पर प्रहार करता है। मगर इसमें तो जैसे भावनाएं है ही नहीं, शैतान का ही रूप है ये। वो रत्न चढ़ा कर भाग रहा है। हम स्त्रियों की शक्ति का स्रोत है वो रत्न, उसकी रक्षा करनी होगी। कोई था जो अपने नाखूनों और उंगलियों को टकराता हुआ उन्हें एक विशिष्ट अंदाज में घुमा रहा था। उसकी इस हरकत से तेज चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी। दूसरे ही पल उन चिंगारियों से पैदा हुए ढेरों शस्त्र, जो उन हाथों के संकेत पर गोलियों के समान जाकर भेड़िया पिशाच से टकराए। स्क्रिच स्क्रिच स्क्रिच। भेड़िया पिशाच ने एक भयंकर चित्कार की और एक ऊंची उछाल भरकर वहां से गायब होता चला गया। सुकांत, तुम्हारे शस्त्रों के प्रहार से तड़प उठा था वो शस्त्र तुमने किस प्रकार पैदा किए थे? मेरे पास मेरे पिता की दी ऐसी तिलिस्मी शक्तियां मौजूद है भेड़िया। इसके अलावा वे चांदी मिश्रित शस्त्र थे, मगर वो शैतान हमारा शक्ति रत्न ले गया। तुम घायल हो चंडाला, तुम्हारे कबीले की कई स्त्रियां घायल हैं। फूजो बाबा तुम्हारा उचित उपचार करेंगे। हमें तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। तुमने हमारी मदद करके जो एहसान किया है उसका बदला हम अवसर मिला तो शीघ्र ही चुका देंगी, मगर अब तुम अपने साथी के साथ यहाँ से तुरंत चले जाओ। मैं फिर कहूँगा, बदला नहीं बदलाव। तुमने स्वयं को पुरुषों के समक्ष शक्तिशाली एवं समर्थ बनाया है। अब बदले की भावना को छोड़ दो, स्वयं में बदलाव लाओ। बदलाव बर्बादी लाता है, बदलाव में प्रगति है। बदलाव नहीं बदला सुकून लाता है। क्रमशः यही बदलाव किसी को देगा प्रेम अश्रु। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम अश्रु में। जब हृदय की पीड़ा असहनीय हो जाए तो आंखों से बह निकलते हैं प्रेम अश्रु।